आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। वृंदावन, मथुरा, द्वारकाधीश सब जगह लोगों को ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन मायापुर आज भी बहुत से लोग नहीं जानते प्रभु जी। मैं भी छोटा मोटा भक्त हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जानता था मायापुर के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जितने भी हमारा चैनल देखने वाले हैं उनको बता सकूँ कि मायापुर भी एक बहुत बड़ा धाम है, जहाँ से आपको मुक्ति का द्वार खुलता है। जहाँ आप जाएंगे एक बार तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो उस मायापुर धाम के बारे में आप कुछ विस्तार से बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, जिज्ञासा है। मायापुर धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। मायापुर, एक्चुअली मायापुर धाम नवद्वीप धाम में स्थित है। नवद्वीप धाम जो 9 द्वीपों से बना हुआ धाम है, जिसको नवद्वीप धाम कहते हैं। नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम में एक धाम है जहाँ मायापुर धाम है। और मायापुर धाम में जो विशेषता है वो है कि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि है वो, जिसको हम योगपीठ कहते हैं। योगपीठ, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, जिसके बारे में वैष्णव जन तो जानते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग जानते हैं, या कृष्ण भक्त तो जानते हैं कि गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। लेकिन जो आम लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, जनसाधारण है, उन्हें ये पता नहीं है कि गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो इसके लिए अच्छा है आपने प्रश्न पूछा है। इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी और आगे भी हम आपके माध्यम से ऐसे प्रयास करते रहेंगे ताकि गौरांग महाप्रभु को लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, समझे और उनके जो सर्व कल्याणकारी जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्होंने जो सबको दिया है, ये गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उनके बारे में लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। हालांकि प्रभुपाद जी ने दुनिया भर में गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, उनके संदेशों को पहुंचाया है और पहुंचाए जा रहे हैं। आज भी हम लोग भी अपने इस फाउंडेशन से, CSHS फाउंडेशन और हमारा मंगल कथा कीर्तन चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं और बढ़ाएंगे इस प्रयास को। तो ये नवद्वीप धाम में मायापुर धाम स्थित है और मायापुर धाम की जो विशेषता है कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का वो जन्म स्थान है, जिसे हम योगपीठ कहते हैं। और योगपीठ में एक नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ के नीचे छोटा सा एक कुटिया नुमा घर में, जहाँ जगन्नाथ मिश्र और सची माता रहते थे, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका बचपन का नाम निमाई रखा गया, निमाई पंडित। तो बचपन में नीम के पेड़ के नीचे जन्म होने से निमाई पंडित हुए और इस प्रकार से उन्होंने अनेक बाल लीलाओं को भी वहाँ पे प्रदर्शित किया और बाद में नाम लीला पूरे नवद्वीप में और पूरे गौर मंडल में नाम लीला हुई भगवान की। अनेक प्रकार से नाम को प्रकाशित किया गया, नाम प्रकाशित हुए और नाम के बल पे अनेक महापापी जीवों का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ और दुनिया भर में आप देख रहे होते ही जा रहे, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नाम में डाली है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो नवद्वीप धाम, मायापुर धाम में भगवान ने नाम अवतार लिया है, नाम लेके आए चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के रूप में, जो साक्षात कृष्ण है। ऐसे सभी महत्वपूर्ण और प्रामाणिक शास्त्रों में इसकी चर्चा है। विशेष तौर पे चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत में भी इसकी चर्चा है। तो चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़िए और एक बार जरूर नवद्वीप धाम, मायापुर धाम आइए और दर्शन करिए। मैं मायापुर धाम के बारे में कैसे जाना है नवद्वीप धाम, हम आपको बताते हैं। नवद्वीप धाम जाने के लिए सबसे पहले आप हवाई जहाज़ से या ट्रेन के द्वारा आप कलकत्ता पहुँचिए और वहाँ कलकत्ता पहुँचने के बाद अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो हावड़ा पहुँचिए। हावड़ा से आपको अनेक व्यवस्था है, जैसे आप लोकल ट्रेन में नवद्वीप स्टेशन उतरिए,
जो काटवा लोकल है, काटवा लोकल वो नवदीप धाम पे स्टेशन है, वहाँ पे रुकता है। तो नवदीप धाम पे उतर जाइए। लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं हावड़ा से नवदीप धाम पहुँचने में लोकल ट्रेन से। वहाँ से आप टैक्सी ले लीजिए, प्रीपेड टैक्सी होती है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई लूटम पार्टी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। प्रीपेड टैक्सी होता है और वो आपको 3 साढ़े 3 घंटे में, कभी ट्रैफिक है तो 4 घंटे में बहुत अच्छी तरह मायापुर धाम ले जाएंगे नवदीप होते हुए। तो इस प्रकार से आप बस से भी जा सकते हैं, उसमें आपको 5-6 घंटे लग सकते हैं क्योंकि बस अनेक जगह पे रुकते हैं, तो बस से भी जा सकते हैं। तो ये सुविधा है नवदीप और मायापुर धाम जाने का। यहाँ पे इस्कॉन का एक बहुत ही भव्य मंदिर, जो पूरे दुनिया में शायद सबसे बड़ा मंदिर आने वाले दिनों में होगा। इसका शुभारंभ 2023 में होने वाला है। अभी बहुत अच्छी तरह कार्य चल रही है और यहाँ पे भगवान राधा माधव अष्ट सखियों के साथ विराजमान है, पंचतत्व जी विराजमान है और साथ में नरसिंह देव भगवान विराजमान है। तो ये मंदिर देखने जैसा है और ये मंदिर देखने के लिए कम से कम 3-4 दिन या 1 हफ्ता रुकना अच्छा होगा, ताकि आसपास के और भी जितने गौर लीला के मंदिर है, गौरांग महाप्रभु ने जो लीला की है, जैसे योगपीठ, आपका श्रीनिवास आंगन, जहाँ पे हमेशा 24 घंटे कीर्तन होती थी चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में, और उनके मौसी का बाड़ी जिसे हम चैतन्य मठ कहते हैं, जहाँ से ये पूरा दुनिया भर में प्रचार का एक लहर फैला है, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का समाधि है, गौर किशोर दास बाबा जी का समाधि है और बहुत सारे हमारे आचार्यों के और महात्माओं के वहाँ पे हमें विग्रह दर्शन होते हैं। सुंदर भगवान का मंदिर है और वहाँ पे हमेशा आपको दोपहर का और रात का प्रसाद मुफ्त में भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें हावड़ा से और जहाज़ के द्वारा दमदम एयरपोर्ट से हम नवदीप धाम पहुँचते हैं और नवदीप धाम पहुँच के मायापुर जाने के लिए हमें, अगर हम गाड़ी में नहीं जा रहे, कार में नहीं जा रहे, बस में नहीं जा रहे, ट्रेन में जा रहे हैं, तो एक छोटी सी नौका नवदीप घाट से मायापुर घाट के लिए 10 मिनट की एक नौका, बीच में गंगा जी बह रही है अविरल, बहुत सुंदर, अनेक नदियाँ बह रही है, तो वहाँ से क्रॉस करना पड़ता है, पार करना पड़ता है नवदीप घाट से मायापुर घाट के लिए। और ये बहुत ही अच्छा अनुभव होता है नाव में गंगा जी में बैठना, पार करना, गंगा जी का दर्शन करना, उनका कृपा प्राप्त करना, और चारों तरफ हरा भरा वृक्ष है। अभी इस समय तो अनेक प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्ष है, विशेष करके आम, लीची इत्यादि। तो अभी वेकेशन में काफ़ी लोग आते हैं, कोरोना के कारण थोड़ा सा आवागमन कम है, लेकिन हरियाली है, आनंद है, परम शांति है और परमानंद चारों तरफ बह रही है। तो इस प्रकार से आप मायापुर पहुंचते हैं नाव के द्वारा, और मायापुर पहुंच के फिर वहां से 5-7 मिनट, अगर आपको चलना है तो 5-7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, जो इस्कॉन का राधा माधव चंद्रोदय मंदिर है, वहाँ पहुँचते हैं। अन्यथा बहुत सुंदर व्यवस्था है, ई रिक्शा जिसको वहाँ टोटो कहते हैं, टोटो वाले 10 रुपये में आपको मंदिर में पहुँचाते हैं। मंदिर में रहने की अनेक प्रकार की सुविधा है, 100 रुपये से लेकर के 4-5 हज़ार तक के कमरे उपलब्ध हैं। आपकी जैसी व्यवस्था है आप ऐसे कमरे ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मठ है गौरिया मठ के, जहाँ फ्री रहना और खाने की व्यवस्था है। आपकी जो इच्छा है आप दान में दे सकते हैं और वहाँ रह और प्रसाद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से नवदीप धाम पहुँच करके मायापुर धाम पहुँचिए, और मायापुर धाम में अनेक जो दर्शन है गौरिया मठ के और इस्कॉन के, उसका आनंद लीजिए। मौसी का बाड़ी चैतन्य मठ, फिर राजापुर में जगन्नाथ जी का मंदिर, और इस प्रकार से अनेक मुरारी गुप्त जी का मंदिर, अनेक मंदिर है जहाँ गौर लीला हुए हैं, और ये पूरा गौर लीला का दर्शन कर सकते हैं। नवदीप परिक्रमा कर सकते हैं। नवदीप के सभी जो मंदिर है एकदम प्राचीन और प्रामाणिक, जैसे वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मंदिर है जिसको प्रामाणिक मंदिर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं, समाजवाड़ी। और एक मंदिर है जहाँ सोने के गौरांग महाप्रभु का विग्रह है, वो सोनार गौरांग। ये सब अति
सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थान है, विग्रह है, जरूर जाना चाहिए। और गंगा स्नान करके धन्य होते, गंगा स्नान करना चाहिए। अनेक अनेक भक्त जो वहाँ रहे दुनिया भर से आकर के, खास करके विदेशों से जो आए हुए, अमेरिकन, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, हर देश के लोग वहाँ पे हमेशा के लिए रहते, अपने अपने घर लेकर के सुबह शाम गंगा स्नान करते हैं और वहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित करके रखा है। और पूरे दुनिया भर में गौरांग महाप्रभु का ये हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र वो बढ़ाने का, उनको आगे जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मायापुर आइए, ये बहुत अद्भुत स्थान है, पवित्र स्थान है। यहाँ असीम शांति है, परमानंद ही परमानंद है, रस धारा बहती है। आप एक बार आने करके यहाँ का आनंद लीजिए। और 2023 के बाद तो ये जगह दुनिया भर में स्थापित निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि ये इतना भव्य मंदिर, जो कि फोर्ड कंपनी के जो मालिक है वो अम्बरीश प्रभु उनका नाम है, दीक्षित नाम, तो वो वहाँ खुद रह के इस मंदिर के कार्य निर्माण को देखते हैं। इसलिए बहुत ही भव्य मंदिर बन रही है। और मैं सबसे निवेदन करूँ कि एक बार मायापुर आइए, नवद्वीप परिक्रमा करिए। आपके पास समय है तो गौर मंडल परिक्रमा करिए। गौर पूर्णिमा के समय बहुत आनंद आएगा। लाखों लोग हरि नाम करते हुए परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ कीर्तन, नाम की गूंज, आनंद बहती है। तो आप गौर परिक्रमा, गौर मंडल परिक्रमा गौर पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, उस पूरे महीने में कर सकते हैं जो फाल्गुन का महीना रहता है, और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो मायापुर धाम आइए, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही महिमामंद, दिव्य, पवित्र, आनंदित करने वाला, हमेशा प्रसन्न करने वाला यह स्थान आपको हमेशा उत्साहित रखेंगे, हमेशा आपको आनंद के उत्तेजना में रखेंगे। तो ज़रूर आइए। मैं ऐसे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ, आपको परम आनंद होगा। आपको ऐसे लगेगा कि क्यों इस स्थान से हम अभी तक अनभिज्ञ थे, हमें पता नहीं था। और एक जो परम महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नवद्वीप धाम है, ये जो मायापुर धाम है, ये वृंदावन धाम है। जो मथुरा वृंदावन है और नवद्वीप मायापुर धाम, इस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। ये जो नवद्वीप धाम है, ये राधा रानी के द्वारा प्रकट नवद्वीप धाम है। राधा रानी को अतिशय प्रिय ये धाम है, इसलिए भी आना चाहिए कि ये नवद्वीप धाम वृंदावन धाम है। तो आप मथुरा वृंदावन गए, बहुत अच्छी बात है। अब नवद्वीप मायापुर वृंदावन भी आइए, दर्शन कीजिए, जीवन को धन्य करिए। यहाँ पे आपने त्रिवेणी का नाम सुना होगा, गंगा जमुना सरस्वती। यहाँ पे इस नवद्वीप धाम में एक ऐसे विशेष स्थान है जहाँ 5 नदियों का मिलन होता है। तो इसे पंचगंगा और पंचमलन स्थान है ये, इसका भी दर्शन करिए। अनेक दिव्य पवित्र गौर लीला के स्थान है। भगवान ने जो नाम लीला की है, संकीर्तन लीला की है, अनेक बद्ध जीवों का उद्धार किया है। यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भक्त हैं, नाम जप करते, कंठी पहनते हैं। तो आप सब भी इस धाम का दर्शन के लिए, यहाँ के लीलाओं को श्रवण और देखने के लिए आइए और आनंदित कीजिए अपने जीवन को, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, आनंद से रहना और आनंद के साथ रहना और आनंद धाम में हमेशा के लिए रहना। तो भगवान ही आनंद है, भगवान ही आनंद कंद है और भगवान के धाम में ही आनंद होता है। तो मेरा पुनः निवेदन, मायापुर आइए, नवद्वीप धाम आइए और यहाँ कुछ दिन बिता करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मैं आप सबसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि अगर जिनको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं और प्रेरणा मिल रही है, इच्छा हो रहा है कि हमें जाना है नवद्वीप धाम, विशेष जानकारी चाहिए, तो आप हमारे CSHS फाउंडेशन में आ सकते हैं या हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है और हमारा चैनल मंगल कथा कीर्तन, इस पे हमें डिटेल है यहाँ पे। नंबर के अलावा और भी जो जानकारी चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमारी यात्राएं होते रहती है, आप उस यात्रा में साथ में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको सभी प्रकार के विशेष जानकारी
प्राप्त होगी। आप CSHS फाउंडेशन में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और विशेष लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।